प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं। आज हम दोस्तों चतुर्थ श्रेणी के लिए राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपके एग्जाम में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे और कौन कौन से प्रश्न दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखें और लास्ट में अपना स्कोर कमेंट करें। तो चलिए विद्यार्थियों क्लास का शुभारंभ करते हैं। क्लास का पहला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछा है, राजस्थान में माता रक्षिका देवी के नाम से पूजा जाता है। कमेंट करेंगे दोस्तों, निम्न में से किस माता को साथियों माता रक्षिका देवी कहा जाता है? केला माता, करणी माता, शीतला माता, जीर्ण माता दोस्तों। तो इनमें से माता रक्षिका देवी है वो है शीतला माता। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जिसने भी क्लास को शेयर नहीं किया है एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दो और क्लास को ध्यान से कंप्लीट पूरा जरूर देखें दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपके सामने पूछा है कि निम्न में से कौन सा वाद्यंतर तत्व वाद्यंतर नहीं है? इनमें से कमेंट करना है कौन सा दोस्तों एक तत्व वाद्यंतर नहीं है। अलगोजा, कमायचा, जंतर और रावणता। तो इनमें से जो आपका तत्व वाद्यंतर दोस्तों नहीं है वो है अलगोजा। अलगोजा है ना, इसमें तार नहीं होते हैं। तत् का मतलब जिसमें क्या होते हो, तार होते हो, जिसको अपन तार से बजाते हैं। ठीक है, तो अलगोजा है वो क्या है अपना सुशीर वाद्यंत्र होता है। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आप सबका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, फुटवेयर एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर दोस्तों है? कमेंट करेंगे फुटवेयर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में या उदयपुर में? तो ये दोस्तों इंस्टीट्यूट बना हुआ है जोधपुर जिले में। जो भी जोधपुर कमेंट कर रहा है जोधपुर उत्तर आप सबका सही है। अगला पूछा है, जाहुर खा का संबंध किस वाद्यंतर से है दोस्तों? बहुत बार सवाल आया हुआ है एग्जाम में कि जाहुर का मेवाती का संबंध कहाँ से है दोस्तों है? तासा से, पोंगी से, मशक से या भपंग से दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में भपंग का जादूगर किसे कहा जाता है तो भपंग का जादूगर है वो दोस्तों जाहुर का मेवाती को कहते हैं। यानी कौन सा उत्तर आप सबका सही रहेगा यहाँ पर? डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा है, वांकल नदी को और किस नाम से जाना जाता है? कमेंट करेंगे दोस्तों, वांकल नदी का अन्य नाम क्या है? माई नदी, लोणी, साबरमती या कांतली दोस्तों। तो वांकल को और किस नाम से जानते हैं? वांकल को साबरमती के नाम से भी जाना जाता है। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है सी ऑप्शन आप सबका सही दोस्तों। अगला पूछा है, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र कहलाता है। कमेंट करेंगे साथियों, अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहलाता है? तो ऑप्शन आपके सामने है, बिल्कुल क्या आएगा यहाँ पर? पटका ऑप्शन आपका राइट रहेगा। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? पटका कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला। बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में, 100% छपेगा एग्जाम में ये सवाल। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता है वो जालोर जिले की है और राजस्थान का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है वो है कोटा। इन दोनों में से एक सवाल आपके एग्जाम में पक्का आने वाला है, ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है ना, सर्वाधिक साक्षरता कोटा की है और न्यूनतम साक्षरता जालोर जिले की है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? कमेंट करेंगे, राजस्थान में महिला आयोग का गठन किया गया है वो कब किया गया है दोस्तों? तो वो आपका 1999 में। कब? 1999 में साथियों राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? कोटा, अलवर, जयपुर या दोस्तों टोंक? तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है ये अपने जयपुर में दोस्तों। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, वालर नृत्य का संबंध किससे हो जाएगा? मीणाओं से, कंजर से, ग्रासियों से या डामोर से दोस्तों। देखो वालर नृत्य कौन करता है? वालर करते हैं ग्रासिया लोग। वालर नृत्य कौन करता है? ग्रासिया दोस्तों करते हैं। वालर है वो सिरोही जिले का प्रसिद्ध दोस्तों नृत्य है। अगर आपसे पूछे कि वालर कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है तो सिरोही का, क्योंकि राजस्थान में सर्वाधिक ग्रासिया कहाँ रहते हैं? सिरोही जिले में रहते हैं। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है यहाँ पर सी ऑप्शन सबका सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पूछा, बनी ठनी का संबंध कौन से स्थान से है? उदयपुर से, किशनगढ़ से, चांदपोल से या बूंदी से दोस्तों। देखो बनी ठनी है ना जिसे भारतीय मोनालिसा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, बनी ठनी का पेंटर निहाल चंद था और इसका संबंध है वो किशनगढ़ चित्रशैली से है।
जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन दोस्तों आप सबका सही है। दोस्तों हमारे चैनल पे चतुर्थ श्रेणी की कंटिन्यू क्लास आ रही है, तो क्लास को आपको डेली देखना है और बढ़िया तरीके से शानदार तैयारी करनी है। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान का अन्नागार किससे कहा जाता है? हनुमानगढ़, गंगानगर, कोटा या भरतपुर? राजस्थान में अन्न का कटोरा कह दो, दान का कटोरा कह दो, राजस्थान का अन्नागार कह दो, तो वो कौन सा जिला है? वो है अपना गंगानगर। गंगानगर ऑप्शन आप सबका सही है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है बहुत बढ़िया। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी राजस्थान चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो फोर्थ ग्रेड का कंप्लीट कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा। अगर अब तक आपने कुछ नहीं पढ़ा या आपको डर लग रहा है कि मेरा नंबर आएगा नहीं आएगा, दोस्तों राजस्थान की बहुत बड़ी वैकेंसी है और अब की बार दोस्तों आपको पता है कि सबको जॉब लेनी है। और किस तरीके से आएगी जॉब देखिए विद्यार्थियों, जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, ऐप को डाउनलोड करना सभी साथी। इस ऐप में आपको चतुर्थ श्रेणी का फुल कोर्स मिल जाएगा, एकदम जीरो लेवल से दोस्तों आपको मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर आधारित हैं। इसमें गणित, साइंस दिनेश सर पढ़ा रहे हैं, बाकी हमारी A1 फैकल्टी है, कोई भी आपको समस्या नहीं आने वाली दोस्तों। स्पेशल ऑफर चल रहा है, 499 रुपये में क्या मिलेगा आपको दोस्तों? यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी का कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। ये कोर्स बहुत कम समय के लिए दोस्तों, ये ऑफर है वो कम समय के लिए। ये कोर्स दोस्तों 1 साल तक वैलिड है। इस कोर्स को आप क्या है, आज अगर लेते हो ना तो 1 साल तक इसको आप देख सकते हो, शानदार तैयारी हो जाएगी आपकी। इसमें फेस टू फेस क्लास आएगी। जिसने भी प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड किया, ऐप को डाउनलोड कर लो दोस्तों। और अगर आपके पास फोन पे नहीं है, फोन पे किसी और से करवाना है, तो इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर लेना, ठीक है। बाकी कोर्स बढ़िया शानदार कोर्स है, सभी विद्यार्थी इसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ से संचालित की गई? कमेंट करेंगे भाई, राजस्थान की प्रथम वंदे भारत ट्रेन है, ये कहाँ से दोस्तों संचालित की गई थी? तो ये आपके कहाँ से? अजमेर से। जो भी अजमेर कमेंट कर रहा है, अजमेर उत्तर आप सबका सही है दोस्तों। अगला पूछा, मादल क्या है? आभूषण है, लोक वाद्यंत्र, छाप कला, परिधान? तो मादल दोस्तों है वो क्या? एक तरह का बिल्कुल लोक वाद्यंत्र। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा है, बी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला पूछा, कौन सा दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है? देखो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर, जिसे वन मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, तो चिड़ियाटूक पहाड़ी अपने जोधपुर में दोस्तों है। और जोधपुर में कौन सा किला बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग दोस्तों, जिसको मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? कमेंट करेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथिक थे, इनका मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था भूप सिंह। जो भी भूप सिंह कमेंट कर रहा, सी बता रहा है, सी ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि राजस्थान की कौन सी नदी दोस्तों यमुना में मिलती है? इनमें से बताओ कौन सी नदी है वो क्या है, यमुना में जाके मिलती है? बाणगंगा, जवाई, लोणी या माई? यमुना में दोस्तों कौन मिलती है? तो यमुना में दोस्तों मिलती है वो है बाणगंगा, जिसको दोस्तों अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला पूछा, राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटन किस देश से आते हैं? देखो राजस्थान में बहुत सारे ऐतिहासिक स्थल है जिनको देखने के लिए दोस्तों पर्यटन आते हैं। तो पर्यटन राजस्थान में सर्वाधिक किस देश से आते हैं दोस्तों? तो वो आते हैं फ्रांस से। जो भी फ्रांस कमेंट कर रहा है, फ्रांस ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा है, माई महोत्सव का संबंध कहाँ से है? मतलब राजस्थान में माई महोत्सव कहाँ मनाते हैं? सिरोही, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर? तो माई महोत्सव मनाते हैं दोस्तों राजस्थान में, वो अपने बांसवाड़ा में। जो भी बांसवाड़ा कमेंट कर रहा है, बांसवाड़ा उत्तर आप सबका सही है दोस्तों। अगला पूछा, काष्ठ जीवाश्म पार्क कहाँ पर है? आंकल में, चांदन में, लाठी सीरीज या सम गांव? तो देखो आंकलवुड फासिल पार्क इसे आप कह सकते हो, या इसे आप क्या कह सकते हैं दोस्तों? आंकल काष्ठ जीवाश्म पार्क कह सकते हैं, जो कि कहाँ पर है? आंकल जैसलमेर में। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ये आंकल गांव कहाँ पर है? ये अपने जैसलमेर में दोस्तों है। जो भी साथी ऑप्शन ए को सही कर रहा है, बहुत बढ़िया। अगला पूछा है, राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा है कि राजस्थान में पहली बार भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कब किया गया था दोस्तों? तो राजस्थान का प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण दोस्तों है ये 18 मई 1974। कब? 18 मई 1974 को किया गया था। कहाँ पर? पोखरण जैसलमेर में। अगला पूछा, पोमचा क्या है? पगड़ी, गोटा, आभूषण या दोस्तों ओढ़नी? तो पोमचा क्या है दोस्तों? बिल्कुल पीले रंग की ओढ़नी होती है। ऑप्शन डी आप सबका सही है। अगला पूछा, निम्न में से कमलकारी कला का उदाहरण दोस्तों है। कमेंट करेंगे दोस्तों ना, यहाँ पर बताना है आपको। क्या पूछा है आपसे? निम्न
में से वस्त्र चित्रण की दोस्तों कलमकारी कला का उदाहरण कौन सा है? फड़, बंदेज, अंगरखी, उपरोक्त सभी दोस्तों। तो कलमकारी कला में कौन कौन आएगा यहाँ पर? उपरोक्त सभी आएंगे, तीनों आ जाएंगे। फड़ भी आएगी, बंदेज भी आएगा, अंगरखी भी आएगी। तो ऑप्शन डी आप सबका सही रहेगा दोस्तों। राजस्थान का अभिलेखागार कहाँ पर है? बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। राजस्थान राज्य का अभिलेखागार है वो कहाँ पर है? देखिए बीकानेर, जयपुर, जोधपुर या अजमेर। तो राजस्थान राज्य का जो अभिलेखागार दोस्तों है वो अपने कहाँ पर है? वो अपने हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल बीकानेर में। बीकानेर ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है सालिम सिंह की हवेली कहाँ पर है? देखो नथमल की हवेली, सालिम सिंह की हवेली, और अगर आपसे पूछिए पटवों की हवेली, या अगर आपसे पूछ ले सीधा राजस्थान में हवेलियों का शहर किसे कहते हैं दोस्तों, तो वो अपना जैसलमेर। यहाँ पर क्या है? सालिम सिंह की हवेली है, नथमल की हवेली है, पटवों की हवेली है, और इससे उसमें क्या बोलते हैं? हवेलियों का शहर भी कहा जाता है। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया, शानदार तरीके से आप सबके उत्तर आ रहे हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। राजस्थान का लौह पुरुष दामोदरलाल व्यास, हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, सरदार पटेल। तो राजस्थान का लौह पुरुष है वो कौन है आपके? दामोदरलाल व्यास। जो भी ऑप्शन ए कमेंट करा ऑप्शन ए सही है दोस्तों। अगला पूछा है दोहरी व अर्धचंद्राकार पर्वतमालाएं कहाँ पर हैं? फटाफट कमेंट करेंगे। दोहरी और अर्धचंद्राकार पर्वतमाला है वो कहाँ पर है? उदयपुर, बूंदी, सिरोही या बांसवाड़ा। तो ये अपने उदयपुर में दोस्तों। उदयपुर जो भी कमेंट कर रहा है उदयपुर ऑप्शन सबका सही है दोस्तों। एक समान 9 महल किस किले में बने हुए हैं? बिल्कुल दोस्तों, एक समान जो 9 महल बने हुए हैं ना वो नाहरगढ़ में बने हुए हैं। अगर ऑप्शन में सुदर्शनगढ़ आ जाए नाहरगढ़ की जगह तो एक ही बात है दोस्तों, ठीक है। और ये नाहरगढ़ महल आपका कहाँ पर है? जयपुर में साथियों। यहाँ पर क्या बने हुए हैं आपके? एक समान 9 महल बने हुए हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नया नाम क्या रखा है? राजस्थान सरकार ने दोस्तों बताना है उद्योग विभाग का नया नाम रखा है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल इसका नया नाम कर दिया है उद्योग एवं बिल्कुल वाणिज्य विभाग, ठीक है ना। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का क्या नाम रखा है? उद्योग एवं वाणिज्य विभाग नाम रख दिया है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला बताओ, राजस्थान में इक्की आंदोलन किसने प्रारंभ किया? भोगीलाल पांड्या, कन्हैयालाल सेठिया, मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज। तो राजस्थान में जो आपका एक ही आंदोलन स्टार्ट किया दोस्तों बिल्कुल वो किया था मोतीलाल तेजावत ने, ठीक है। एक ही आंदोलन का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से दोस्तों। अगला पूछा अशोक विहार मर्गवन कहाँ पर है? अशोक विहार मर्गवन है वो कहाँ पर है अपना? चित्तौड़गढ़, पुष्कर, जोधपुर या दोस्तों जयपुर। अशोक विहार मर्गवन है वो अपना हो जाएगा बिल्कुल जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है यहाँ पर जयपुर ऑप्शन सही है दोस्तों। अगला पूछा तीमनगढ़ का किला कहाँ पर है? धौलपुर में, जयपुर में, सीकर में या करौली में दोस्तों? किला कौन सा है? किला तीमनगढ़ दुर्ग। तो तीमनगढ़ दुर्ग है वो दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा? तीमनगढ़ दुर्ग है करौली में, ठीक है ना। तीमनगढ़ का किला कहाँ पर है? करौली में तीमनगढ़ का किला बना हुआ है। अगला सोनार किले का निर्माण किस भाटी ने करवाया था? सोनार किला पहली बात कहाँ पर है? जैसलमेर में दोस्तों, त्रिकुट पहाड़ी पर है। जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी पर सोनार किला दोस्तों है। इसे पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। और सोनार किला है वो क्या है दोस्तों? राजस्थान में डाई शाखा के लिए बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। तो सोनार किले का निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो बिल्कुल आप सबको पता है कि जैसलमेर का सोनार किला इसका निर्माण करवाया था राव जैसल भाटी ने। किसने करवाया था? राव जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया था। अगला पूछा गणगौर का त्यौहार किस तिथि को आता है? देखो राजस्थान में गणगौर का त्यौहार जो आता है वो 18 दिन तक चलता है, ठीक है। गणगौर त्यौहार किस महीने में आता है? या था चैत्र के महीने में। अब यहाँ पर तिथि को पूछ लिया आपसे ना, गणगौर किस तिथि को आता है? तो गणगौर आता है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया को क्या आता है? गणगौर मनाई जाती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सरगासुली कहाँ पर है? अजमेर, जोधपुर, करौली या जयपुर। देखो सरगासुली जो है वो अपने कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? जयपुर में। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आप सबका सही है दोस्तों। अगला देखिए, आगे बढ़ने से पहले साथियों, जो भी साथी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो बिल्कुल इसको हल्के में न ले विद्यार्थियों, क्योंकि 25 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं और 53,000 पद है। बहुत तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। जो बच्चा कोर्स लेके शानदार तरीके से सीरियस होकर तैयारी करेगा उसी का नंबर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए बोल रहा हूँ जिसने भी कोर्स नहीं लिया है कोर्स लेकर आप शानदार तरीके से तैयारी करो, 100% आपका नंबर आ जाएगा। इस कोर्स से बाहर कुछ नहीं आने वाला है, इसलिए इस कोर्स को आप जरूर ज्वाइन करें साथियों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंभे है दोस्तों? रणकपुर का जैन मंदिर है वो पाली में है दोस्तों। कहाँ पर है? पाली में।
इसको खंभों का मंदिर भी कहा जाता है। ठीक है, और ये है बिल्कुल कहाँ पर, बिल्कुल रणकपुर जैन मंदिर पाली में है, और इसमें 1444 खंभे हैं दोस्तों। कितने खंभे हैं रणकपुर के मंदिर में? 1444 खंभे दोस्तों। वीर सतसई की रचना किसकी है दोस्तों? बहुत बार बचपन से बढ़ते आ रहे सतसई के बारे में, तो सतसई रचना है वो किसकी हो जाएगी? सतसई रचना है वो है सूर्यमल मिश्न की। किसकी है दोस्तों? सूर्यमल मिश्न की रचना है सतसई। अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? कमेंट करें साथियों, राजस्थान में पहली बार पंचवर्षीय योजना की शुरुआत जो हुई थी वो कब हुई थी? तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? बिल्कुल आप सबका उत्तर आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1951 को क्या हुई थी दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई थी। अगला पूछा, राजस्थान मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्रसिद्ध करता है। फटाफट कमेंट करेंगे। राज्य मानवाधिकार आयोग होता है ना, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रसिद्ध करता है? तो ये दोस्तों किसको प्रसिद्ध करता है? ये देता है राज्य सरकार को। किसको? राज्य सरकार को प्रेषित करता है। अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बच्चे को बताया दोस्तों कि राजस्थान का राज्य खेल है वो है अपना बास्केटबॉल। ऑप्शन ए आप सबका सही है। अगला पूछा, अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से है? बहुत ही शानदार प्रश्न आपसे पूछा है दोस्तों। अवनी लखेरा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? तो अवनी लखेरा खेलती है वो क्या करती है? पैरा शूटिंग से इसका संबंध है। ठीक है ना, अवनी लखेरा का संबंध है पैरा शूटिंग से दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? कमेंट करेंगे दोस्तों, भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 35, 40। तो बिल्कुल राजस्थान के टोटल 35 सदस्य है वो क्या है आपके संसद में चुने जाते हैं। अगला पूछा, राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान की सरकार ने दोस्तों पर्यटन को किस वर्ष उद्योग घोषित कर दिया? तो पर्यटन को उद्योग घोषित किया है दोस्तों वो अपने किया है 1989 में, या 1989 आप कह सकते हो। ऑप्शन ए आप सबका सही रहेगा दोस्तों। अगर ये क्लास आपको पसंद आ रही है, क्लास में आपको मजा आ रहा है, तो फटाफट तरीके से क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्लास डेली आती है, क्लास को डेली ज्वाइन करें। अगला पूछा, हुरडा किस रियासत में हुआ था दोस्तों? ये हुरडा सम्मेलन हुआ था 1734 में दोस्तों। कहाँ हुआ था? भीलवाड़ा में हुआ था। इसका मुख्य दोस्तों टारगेट था कि मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को रोकना। ठीक है, और हुरडा सम्मेलन दोस्तों अगर रियासत का पूछे तो वो रियासत थी मेवाड़, क्योंकि भीलवाड़ा किस में आता है? मेवाड़ में आता है। तो बी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। जो भी बी कमेंट कर रहा बहुत बढ़िया। अगला पूछा है दोस्तों, महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक कब लगाई गई? कमेंट करेंगे साथियों, स्वरूप सिंह ने खेरवाड़ा में डाकन प्रथा पर रोक है वो कब लगाई थी? 1853, 1855, 1850, 1848। तो बिल्कुल डाकन प्रथा पर रोक लगी थी 1853 में। 1853 में किसने लगाई दोस्तों? स्वरूप सिंह ने। कहाँ लगाई थी? खेरवाड़ा में। अगला, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? कमेंट करेंगे। बहुत बार सवाल आ चुका है एग्जाम में। देखो, जो पहले बार राज्यपाल राष्ट्रपति जो भी बनते हैं उनसे प्रश्न आता है। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी ये आपसे पूछा है। तो राजस्थान की प्रथम मुख्य सचिव दोस्तों थी महिला, वो थी कुशल सिंह। कौन थे दोस्तों? कुशल सिंह। ऑप्शन बी आप सबका सही है। अगला प्रश्न आपके सामने, नारायण सागर बांध किस नदी पे स्थित है दोस्तों? गंभीरी नदी, मानसी, बाणगंगा या खारी नदी दोस्तों? नारायण सागर बांध है वो अपने किस नदी पे हो जाएगा दोस्तों? खारी नदी पे। जो भी खारी नदी कमेंट करा डी बता रहा है, डी ऑप्शन आप सबका सही रहेगा। देखो, साथ साथ में काउंट करते रहो। राजस्थान में टंगस्टन का मुख्य भंडारण कहाँ पाया जाता है? अगर बात करें राजस्थान में टंगस्टन की खान की, तो राजस्थान में टंगस्टन की खान दोस्तों कहाँ पर है? डेगाना नागौर में। तो जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है, ऑप्शन ए सही है दोस्तों। राजस्थान की अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कमेंट करेंगे। राजस्थान की अणु नगरी है वो किस स्थान को कहा जाता है? छबड़ा, अंता, कोटा या रावत भाटा दोस्तों? तो राजस्थान की अणु नगरी है वो रावत भाटा को कहा जाता है। डी ऑप्शन आप सबका सही है। अगला पूछा है, किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहा जाता है? कमेंट करेंगे। इनमें से किस दोस्तों भौतिक भूभाग को क्या कहते हैं? संक्रांति प्रदेश कहा जाता है। तो संक्रांति प्रदेश है वो अपना पूर्वी का पठार दोस्तों। पूर्वी पठार को क्या कहते हैं? संक्रांति प्रदेश कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये कुल अपने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। फटाफट कमेंट करेंगे आपके 50 में से कितने सवाल सही हुए, आपकी तैयारी कैसी है। यहाँ पर कंप्लीट क्लास आ रही है दोस्तों। बाकी अगर आपको मैथ साइंस थ्योरी चाहिए क्लास है ना, तो थ्योरी की क्लास है वो हमारे नोट्स वगैरह वो सारे हमारे ऐप में आपको मिल जाएंगे। जिसने भी एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें दोस्तों। जिसने भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल का नाम है आरपी स्टडी, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
वहां से आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। कमेंट करें ये क्लास आपको कैसे लगी और इस क्लास से कितने सवाल आपके सही हुए। जय हिंद, जय भारत।